हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, एमसीसी के राउंड 3 की लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 1 नवंबर है, यानी कि 1 नवंबर है। इसी वजह से स्टेट्स का स्केड्यूल रिवाइज हुआ है और जो उन्होंने रिजल्ट अपना पब्लिश करना था उसकी डेट भी उन्होंने रिवाइज की है। तो स्टेट का जो रिजल्ट था वो होल्ड पर था कि एमसीसी की लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम अपना रिजल्ट रिलीज करेंगे। या स्टेट अपने राउंड 3 का जो स्केड्यूल है वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ डेट्स में उनके चेंजेस हुए हैं। तो इसमें कुछ ही स्टेट हैं जिन्होंने अपना रिवाइज स्केड्यूल दिया है और उन्होंने बताया है कि हम अपनी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब देंगे। तो नोटिस आए हैं स्टेट्स के, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें आपकी कुछ ही स्टेट्स हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा आपकी स्टेट कौन सी है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने ज़्यादातर स्टेट कवर कर ली थी, तो वो जो उनके नोटिस हैं वो सेम ही है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी की। तो यूपी नीट की जो काउंसलिंग का स्केड्यूल है वो रिवाइज हुआ है। तो इन्होंने कहा है, इन्होंने अपनी डेट दे दी है कि हम 4 नवंबर को अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, यानी कि अलॉटमेंट रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन होगा यूपी का वो 4 नवंबर से 5 नवंबर होगा। और जो आपको डाउनलोड करना है अलॉटमेंट लेटर और एडमिशन के लिए, तो वो आप 5 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक जा सकते हैं। और फिर 10 नवंबर। तो देखिए, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 4 दिन आपको इधर मिले। और 9 नवंबर की आपका संडे है तो उस दिन बंद है। और 10 नवंबर फिर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने 10 बोला है। तो 5 to 8 फिर 10, तो 5 दिन आपको मिल रहे हैं। तो इसी बीच आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, एडमिशन कराना है। ठीक है, तो यूपी की ये डेट्स थी। तो जो यूपी वाले हैं वो ये देख लें। और इसके अलावा जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप अपनी स्टेट की वेबसाइट को विजिट ज़रूर किया करिए। ऐसा ना हो कि कोई न्यू नोटिस आया हो, ठीक है, और जिसकी वजह से आपकी कोई चीज छूट जाए। अब हम बात करेंगे उड़ीसा की। तो देखिए, उड़ीसा का जो नोटिस आया है, तो इन्होंने भी बताया है कि जैसे कि राउंड 3 का जो रिजल्ट आया था, उसके बाद जो स्टेट का राउंड 3 का जो रिजल्ट है, कोटा फाइनल अलॉटमेंट फॉर एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेज विल बी पब्लिश ऑन 2 नवंबर 5 PM। ठीक है, 2 नवंबर को ये पब्लिश करेंगे। इसके अलावा जो डेट ऑफ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग रिपोर्टिंग फॉर स्टेट कोटा अलॉटमेंट्स विल बी डन टेंटिवली फ्रॉम 4 नवंबर। तो ये इन्होंने कहा है कि ये टेंटिवली है। ठीक है, टेंटिवली है 4 नवंबर। अकॉर्डिंगली ऑल द कंसर्न कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बी इन टच विद आवर वेबसाइट फॉर फर्दर डिटेल्स। तो इन्होंने साफ कहा है कि ये जो है अभी टेंटिवली है, इसीलिए आप हमारी वेबसाइट के टच में रहें और वेबसाइट को आप फर्दर विजिट करते रहें। ठीक है, ताकि कोई चेंजेस ना हो। तो उड़ीसा का जो आया था वो ये वाला नोटिस था। अब हम बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड का जो है, इन्होंने अकॉर्डिंग अकॉर्डिंगली प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर विल बी इशूड फ्रॉम 3 नवंबर टू 8 नवंबर, and on the basis of which recommended candidate can take in admission in their respective institute from 4 नवंबर से 8 नवंबर। तो इसी बीच आपको एडमिशन लेना है। तो ये 2-3 तारीख में अपना रिजल्ट रिलीज कर देंगे। उसके बाद जो आपका क्या कहते हैं, एडमिशन का प्रोसेस रहेगा झारखंड में, वो 4 से 8 नवंबर का रहेगा। इसके अलावा इन्होंने भी कहा है कि आप इनकी वेबसाइट विजिट करते रहिए। अब हम बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा ने क्या करा है, जो राउंड 3 का अपना टेंटिव स्केड्यूल था उसे रिवाइज किया है। तो जैसे कि आप एडिटिंग करना चाहते हैं चॉइस फिलिंग में, तो उसकी डेट जो थी वो इन्होंने 30 से लेके 31 नवंबर तक रखी, अक्टूबर तक रखी थी 8 PM। ठीक है, 30 से 31 अक्टूबर 8 PM। अब इसके बाद जो प्रोविजनल अलॉटमेंट था, ठीक है, तो वो आपका 3 नवंबर है। डिपोजिशन करना है ट्यूशन फीस वगैरह को, वो 3 नवंबर से 4 नवंबर है, शाम 8 बजे तक। अब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे कैंडिडेट्स वगैरह, तो उनका जो है वो 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर है, फ्रॉम 9 AM। ठीक है, डाउनलोड करना है आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर, जो आपका वेरिफिकेशन हो चुका था सक्सेसफुली। तो वो 5 नवंबर से लेकर 8 नवंबर है। ठीक है,
और लास्ट डेट ऑफ जो ज्वाइनिंग करेंगे आप इंस्टीट्यूट में या रिपोर्टिंग करेंगे वो 8 नवंबर है, अप टू 4 PM। तो ये सारे काम आपको इन्हीं डेट्स में करने हैं, ठीक है। और एक बार आप स्केड्यूल अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तो देखिए तमिलनाडु ने कहा है कि जो बच्चे चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं उसके लिए इन्होंने चॉइस फिलिंग का टाइम दिया है। जैसे कि ये देखिए, कैंडिडेट कैन फिल देयर चॉइसेस एंड एडिट देयर चॉइसेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो चॉइस आप जो फिल करना चाहते हैं, ये अपनी चॉइसेस को बदलना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए इन्होंने जो टाइम दिया है, चॉइस लॉकिंग आप कर सकते हैं 1 नवंबर से लेके 1 नवंबर से 12 बजे, दोपहर 12 बजे से 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी आपकी चॉइस लॉकिंग। और ये चलेगी आपकी 1 नवंबर शाम 5 बजे तक, यानी कि आज ये 12 बजे से लेके 5 बजे तक चलेगी, ठीक है, शाम 5 बजे तक। इन केस अगर आप चॉइस लॉक नहीं कर पाए तो आपकी चॉइस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है, even if the candidate failed to lock their choices it will be automatically locked at 1 नवंबर शाम 5 बजे तक। तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। तो ये वाली स्टेट्स थी जिनके स्केड्यूल री रिवाइज हुए थे और जो नोटिस आए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब जैसे भी कोई न्यू नोटिस आता है तो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा अगर आपकी स्टेट रह गई है या आप अपनी स्टेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें। आपका जो डाउट हो या क्वेश्चन हो उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे चैनल से जुड़िए ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए। ओके एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।